बहुत ज्यादा जल्दबाजी से हो रहा है। काफी धुआं है, जहरीली गैसें हैं, वहाँ के लोगों को और ये है सर 20 से 2 फीट यदि इसकी हवा खत्म हो जाती है और के अंदर जाते हैं वहाँ की चीजें इस उपकरण गैलरी में जाकर बारी बारी से वहाँ प्रतिस्थापित किया जाता है और हमारे समय पर जरूरी सुरक्षा कवच आज हमारे अग्निशमन विभाग के पास तैयार है और जब कभी आपदा की ऐसी ये सर स्प्रेडर है, दरवाजा चिपक जाए या लिफ्ट अगर फंस जाए तो जी हाँ सर मल्टीपर्पज हमारे ये पावर से चार्ज होता है सर, बैटरी ऑपरेटर। काफ़ी धुआं भरा हो वहाँ हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है तो आग के अंदर में क्या चीज़ है, अगर कोई आदमी फंसा हो तो हम लोग आसानी से देख के हम लोग रेस्क्यू कर सकते हैं और फायर फाइटिंग कर सकते हैं। जय श्रीमान, अग्निशमन वाहनों का परेड श्रीमान के निरीक्षण के लिए तैयार है। भारतीय स्तर से इस सोरीन मैम का हम स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ करते हैं ताकि लोगों का जीवन बचे। अग्निशमन विभाग का उद्देश्य वाक्य है शुरू किया जाए। आज के इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य सचिव महोदय जोहार प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सर्वप्रथम हम अपने हृदय के अंतःकरण से, जैसा कि हम सब जानते हैं, थोड़ी गति से पहुंचकर साथ ही जनता एवं अन्य सभी स्टेक होल्डर्स सामने होनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार एक साधारण सी लापरवाही कुछ ही क्षणों में बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती। नगरा गांव में एक परिवार अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त है। रेगुलेटर एवं पाइप से गैस का रिसाव प्रारंभ हो जाता है। रसोई गैस जैसी गंधा लगी है। जैसे ही माचिस जलाई पूरी रसोई आग से भर जाती है। आग लग गई, जल्दी बाहर निकलो, बचाओ बचाओ। आपातकालीन सेवा 112 पर कॉल करती है। मैं नगरा गांव से बोल रही हूँ। मकान संख्या S210 में भीषण आग लगी हुई है। कृपया तुरंत अग्निशमन दल भेजिए। तब तक सभी लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखें। 112 नियंत्रण का सूचना प्राप्त होते ही बिना किसी विलंब के निकटतम धुरवा अग्निशमन केंद्र को वायरलेस के माध्यम से सूचना प्रेषित। अग्निशमन केंद्र नगरा गांव मकान संख्या S210 में भीषण आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। किसी के जीवन की रक्षा कर सकता है। कुछ ही मिनटों में झारखंड अग्निशमन सेवा का दल घटना स्थल पर पहुंच जाता है। आम नागरिकों को सुरक्षित दूरी पर हटाया जाता है जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि न हो। अधिकारी वायरस के माध्यम से पूरे अभियान का निर्देशन करते हैं। प्रशासन समन्वय एवं आधुनिक उपकरणों के प्रभावी उपयोग से कुछ ही समय में आग पर नियंत्रण स्थापित होने लगता है। लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप आग पूरी तरह नियंत्रण को सुरक्षित रखते हैं तथा पूरे भवन का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं ताकि पुनः आग लगने की कोई संभावना शेष न रहे। तुरंत आपातकालीन सेवा 112 अथवा निकटतम नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं। आज के इस अवसर पर आपके ऊर्जावान विचारों अग्निशमन वाहनों के लोकार्पण कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और मेरी ओर से जोहार है। आज यहाँ लगभग 58 मिनी वाटर टेंडर विद मिस्ट टेक्नोलॉजी का लोकार्पण हो रहा है। जैसे आपको पहले बताया गया कि फायर सेफ्टी कितनी ज़रूरी है और फायर सर्विसेज के जो ज़रूरत है वो कितनी है और इसका दायरा, इसका व्यापक प्रभाव भी है। अभी हमने एक छोटा सा इससे संबंधित एक डेमो देखा। यहाँ पर कई तरीके की घटनाओं में से एक ये आग की घटना एक ऐसी घटना होती है, कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता है कि इस आग लगी की घटना में कैसे इसको काबू किया गया और स्थानीय स्तर पर लोग अपने तरीके से भी कई उपाय निकालते हैं, लेकिन उस उपाय को
करते करते कई नुकसान भी हो जाता है। और आजकल जिस तरीके से बसावटें हैं शहरों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में और बहुत दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं, आग बुझाने की प्रक्रिया कई तरीकों से की जाती है। आज यहाँ इस लोकार्पण कार्यक्रम में एक छोटा सा एक स्टॉल भी लगा हुआ है जहाँ पर विभिन्न तरीके के अग्निशमन से जुड़ी वस्तुएं रखी गई है और नई तकनीक के साथ आज झारखंड फायर सर्विसेज भी अपने आप को निरंतर जोड़ने में लगा हुआ है। शहरों की बसावट आप कई जगह देखते होंगे कि बड़ी गाड़ियां जो फायर ब्रिगेड की होती हैं वो नहीं जा पाती हैं, तो उन जगहों के लिए जो आज हम लोग लोकार्पण कर रहे हैं, ये फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं निश्चित रूप से काफी प्रभावी होंगी। जितनी प्रभावी बड़े बड़े फायर ब्रिगेड मशीनों की है, उतनी ही महत्व इस छोटी गाड़ियों की भी है। आज शहरों में बहुत ऊंची ऊंची इमारत भी बन रहे हैं और बहुत ऐसे मोहल्ले भी हैं जहां बड़ा मुश्किल से गाड़ियां जा पाती हैं। कई तरीके के आग लगने की संभावनाएं होती हैं। कहीं पर गैस सिलेंडर के फटने से आग लगती है, कहीं बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, कई अलग अलग तरीके से आग लगने की घटनाएं होती है। घर से लेकर के बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तक कभी कभी ऐसी घटनाओं के चपेट में आते हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग तरीके के चीजें उपलब्ध है कि किस तरीके की आग को किस तरीके से काबू किया जा सकता है। और सिर्फ आग ही नहीं, ये अग्निशमन विभाग और इसमें तैनात जवान सिर्फ आग बुझाने का ही काम नहीं, बल्कि उस आग में फंसे लोगों की जान बचाने का भी काम इनके जिम्मे होता है। और जहां ये घटना हो रही होती है वहां पर किसी को बचाना बहुत जोखिम भरा होता है। हो सकता है कि आप अपने कार्य में सफलता भी आपको मिले, हो सकता है आपके साथ भी घटना हो जाए, आप भी उस आग के लपेट में आ जाए। तो उन सब चीजों को भी बहुत मजबूती के साथ, बखूबी के साथ लोगों की जान माल को भी बचाने का काम हमारे ये जवान करते हैं, जिसके लिए बहुत ही नए तकनीक का उपयोग और नई तकनीक से बनी हुई वस्तुओं को आज अग्निशमन विभाग ने अपने साथ जोड़ा है। निश्चित रूप से आज राज्य के लिए, यहाँ के आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये एक और बड़ा कड़ी जोड़ा गया है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और कहीं पर भी आग से होने वाली घटनाओं को हम लोग जल्द से जल्द काबू पाने में सक्षम हो पाए, ये मैं आशा करता हूं। मेरी ओर से आज के इस लोकार्पण में बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। इस समय तालियां अनुमोदित होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। नई पहल के गवाह और साक्षी बन रहे हैं हम और आप सब। त्वरित, भरोसेमंद सुरक्षा का है जो सोच है कि झारखंड का एक अत्याधुनिक तकनीक से लैस लंबी सीढ़ियां, उन्नत उपकरण और उच्च क्षमता वाले पिछले 3 दिनों से भारी बारिश के बीच